आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है ये दाल को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करके आते हैं ना, तो हम उन्हीं बॉक्सेस के अंदर जो है ना वो दाल डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना पुरानी दाल उसी में पड़ी रहती है और नई दाल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमेशा क्या किया करें कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी वगैरह करके दाल हो या बेसन हो, तो आप लोग जो है ना इस तरीके से पुरानी दाल को किसी भी बॉक्स में या प्लेट में अलग निकाल लिया करें। फिर उसके बाद जो आप लोग नई दाल लेकर आते हैं ना, उसको इस तरीके से बॉक्स वगैरह में डाल दिया करें, ठीक है। के बाद जी अक्सर दालों के अंदर या चावलों के अंदर या फिर बेसन के अंदर या मैदे के अंदर कीड़ा पड़ जाता है, तो उसके लिए आप लोग तेज़ पत्ता जो होता है ना इसके अंदर आप लोग डाल दें। उससे ये होगा कि इसके अंदर कभी भी नमी नहीं आएगी। और इस तरीके से जो फिर पुरानी दाल होती है जिसको आप लोग किसी भी बाउल में निकालेंगे, उसको आप लोग बाद में इसके अंदर डाल के। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप नंबर 2 की तरफ। जब भी हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो हम इसी तरह वॉश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे यहाँ पे पानी गिरते हैं और हमारे कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा मैं क्या करती हूँ, कोई भी टॉवल एक्स्ट्रा हमारे घर होता है ना, तो इस तरह से उसको इस लंबाई के रुख से 5 या 6 स्ट्रिप्स उसकी कट करके रख लेती हूँ। और जब भी बर्तन धोने होते हैं तो मैं इसको इस तरीके से सिंक के आगे रख लेती हूँ। उसके बाद अगली टिप है टिप नंबर 3। इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, हमारे पास परफ्यूम्स वगैरह के बॉक्स होते हैं, इसको हम लोग फेंक देते हैं, तो ये बड़े यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। तो इसको मैं ऐसे कभी भी नहीं फेंकती। आप लोग क्या किया करें, इससे आप लोग बिन का काम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या किया करें, जब भी आप लोग सुबह किचन में जाते हैं ना, कोई भी बॉक्स है तो उसको इस तरीके से आप लोग लगा दें। और फिर जितना कूड़ा होता है ना, थोड़ा बहुत मतलब लहसुन प्याज का, तो इस तरीके से उसमें डाल दें। और फिर जब आप लोग रात के टाइम किचन वाइंड अप करके सोते हैं ना, तब आप लोग सारा कूड़ा एक डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है। उसके अलावा एक और हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लोग वीक में जो है ना एक दफ़ा जो हमारी पानी वाली बॉटल्स होती है ना, उनको अच्छे से वॉश किया करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इनको इस्तेमाल से ना नीचे उनके फंगस लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं बॉटल। तो इसको क्लीन करने के लिए ना मैं सिंपल सिरके का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत ही बेस्ट है। उसके साथ साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। जो मैंने पहले जो परफ्यूम का बॉक्स था जिसको मैंने एज अ डस्टबिन यूज़ किया था, उसके अंदर से इस तरीके का बॉक्स भी निकलता है, ठीक है। इसको मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती। इसे हम बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। इसको यहाँ से आप लोगों ने कट कर देना है। कट करने के बाद जो है ना, कोई भी डबल टेप है तो डबल टेप इसके लिए बेस्ट है, इसको जोड़ने के लिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्कॉच टेप का इस्तेमाल करूँगी। और इस तरीके से यहाँ पे मैं माचिस हो गई, उसके अलावा हमारे पास लाइटर्स होते हैं किचन में, ठीक है, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और इसको हमेशा मैं अपने जो मसालों जिसके अंदर मैं मसाले रखती हूँ ना, उसके साथ इस तरह से इसको लगा देती हूँ। तो ये हमारे पास बहुत ही बेहतरीन से एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है और टाइम पर इस तरीके से मुझे हर चीज़ मिल भी जाती है। तो मैं लाइटर माचिस वगैरह जो होती है ना, उसको मैं इस तरह से इसके अंदर डाल कर रख देती हूँ। इसके अलावा जो मेरी टिप नंबर 6 है वो मेरी इस्त्री को लेकर है। हम कपड़े जो है ना अक्सर डेली प्रेस कर रहे होते हैं अपने, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं। हम उसको नीचे से तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से उसकी क्लीनिंग नहीं करते। तो उसको क्लीन करने के लिए आज मैं एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। आप कोई भी एक्स्ट्रा ख़राब टूथब्रश ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लें, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। इस तरीके से टूथपेस्ट लगाने के बाद जो है ना, आप लोग इसको अच्छे से ब्रश से जो है ना वो इसके ऊपर पूरे पे टूथपेस्ट लगा लें। और फिर कोई भी थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके ना उसको इस तरह से इसके ऊपर रब करें। और जो इसके नीचे स्टील की है ना, ये भी बहुत मध्यम हो जाती है यहाँ से, तो इसके ऊपर शाइन भी ख़त्म हो जाती है टूथपेस्ट इस तरीके से लगाने से। फिर उसके बाद टॉवल ले लें जो मैंने सिंक के आगे रखा था ना, फिर मैंने उसको थोड़ा सा साइड से गीला करके ना वो मैंने इसको ऊपर लगाया था। लिटरली जो हमारी इस्त्री थी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर शाइन आई थी और बहुत ही बेहतरीन क्लीन हो चुकी थी। अब जिसके साथ जो मेरी टिप नंबर 7 थी ना, वो सुई को लेकर है, या फिर जो सुआ जिससे हम लोग गद्दे वगैरह रसाइयों के अंदर डालते हैं। अक्सर क्या होता है, जब सुई मशीन की सुई या फिर जो सुआ होता है ना वो काफ़ी टाइम पड़ा रहता है तो उसको जंग लग जाता है। तो उसको आप लोग किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, जो ये स्क्रबर होता है ना बर्तन धोने वाला, ये बहुत ही बेहतरीन होता है जंग उतारने के लिए। इस तरह से आप सुई इसके अंदर डाल के इसको रगड़ेंगे ना इससे, तो फ़ौरन जो होगा ना जंग उतर जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से सुआ जो है वो क्लीन हो चुका है। इसी तरह हमारी अगली टिप छुरी को लेकर है। अक्सर हम छुरी का इस्तेमाल करते हैं, उसको गर्म करते हैं, कोई भी हमने प्लास्टिक की चीज़ कट करनी होती है तो वो वहाँ से छुरी जो होती है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आप उसको क्लीन पता है कैसे क्या करें, पहले उसको स्क्रबर से हल्का सा स्क्रब किया और थोड़ी सी टूथपेस्ट जो है ना उसके ऊपर लगा दी।
फिर आपने दोबारा इसको स्क्रबर से अच्छे से जो है ना इसको रगड़ लेना है। तो लिटरली आपके 2 मिनट से भी कम जो है ना इस पर टाइम लगेगा और छुरी बिल्कुल न्यू हो जाएगी आपके और इसमें शाइन भी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं गीले कपड़े से आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी जो है ना छुरी इसको क्लीन कर लूँगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये मेरी हरी मिर्चों को लेकर है। अक्सर क्या होता है हम सब्ज़ी ज़्यादा ले आते हैं ना, तो हरी मिर्चें जो है ना वो इसी तरह पड़ी रहती हैं या फिर बाहर पड़ी रहें तो ख़राब हो जाती हैं। सिंपल आप इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, ठीक है, इस तरह का डिस्पोजेबल बॉक्स, उसके अंदर टिश्यू ले रख देना है आपने। टिश्यू के अंदर डाल के आपने ये हरी मिर्चें रखनी है। टिश्यू जो होता है ना वो अपने अंदर जितनी नमी होगी ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप लोग कोई भी सब्ज़ी आप इस तरह से लेमन जो होता है ना उसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ मतलब कि फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने तक, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आप ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स करके ना अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। उसके अलावा मनी सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ना अब मैं इन हरी मिर्चों को जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप पसंद आई होगी। इसके साथ साथ ही चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मैं जो अपने बच्चों के जो शूज़ होते हैं ना उनको किस तरीके से पॉलिश करती हूँ और वो 3 दिन तक जो है ना इसी तरह उनके ऊपर शाइन रहती है। तो सिंपल क्या करती हूँ, मैंने जो है ना एक डिब्बी के अंदर 1 चम्मच जो है पानी का और 1 चम्मच जो है वो सरसों का तेल डाल के रखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ना जो आम कपड़ों को हम नील लगाते हैं ना, थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं नील डालूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम लोग इसका करते हैं ना जूते के ऊपर लगाते हैं तो डस्ट उसके ऊपर जम जाती है सरसों के तेल से, लेकिन अगर आप लोग खाली सरसों का तेल लगाएंगे ना तो उससे इसके ऊपर आपके जूतों के ऊपर डस्ट जो है ना जो लग जाएगी। लेकिन अगर आप लोग जो है ना इसके अंदर ये पानी का और साथ साथ नील को मिक्स करेंगे ना तो लिटरली आपके जूते के ऊपर कभी भी डस्ट नहीं जमेगी। अगली टिप जो मेरी फ्रिज को लेकर है, हम लोग क्या करते हैं फ्रिज को बहुत ज़्यादा इस तरीके से भर के रख देते हैं जिसकी वजह से हमारा फ्रिज अच्छे से काम नहीं करता और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इस तरीके से ना क्या करें और इसकी वजह से आप लोगों का बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी सिंपल आप लोग फ्रिज की जो बर्फ़ होती है उसको किस तरीके से उतार सकते हैं आसानी के साथ, उसको क्लीन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं जो ना अपने फ्रिज की जो हमेशा क्लीनिंग होती है ना वो कभी भी छुरी से और कांटे से कभी भी नहीं करती। इससे क्या होता है कि जो फ्रिज की गैस होती है ज़रा सा भी इसमें फ्रिज में होल हो जाए ना तो उसकी गैस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से और लंबा खर्चा जो है ना वो खुल जाता है। तो सिंपल क्या करती हूँ, जब भी मेरे फ्रिज को क्लीन करना होता है तो मैं 3 घंटे पहले ही फ्रिज को बंद कर देती हूँ और साथ ही साथ जो है ना एक किसी भी चूल्हे पर मैं एक देगची में पानी डाल बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और इस तरह से मैं पहले इसको गर्म पानी से धोती हूँ और फिर जो है ना जब मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ना फिर पूरे फ्रिज में ना थोड़ा सा मीठा सोडा जो होता है ना वो डाल देती हूँ। इससे बर्फ़ भी बहुत कम जमती है और फिर मैं थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर डालती हूँ।